हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने सोचा कि टाइम एंड टेंस स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि आपकी नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड टेंस स्टार्ट होगी। सो फ्रेंड्स, देखिए हेडिंग हमने दे रखा है टाइम एंड टेंस। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि टेंस कितने भेद है, जैसा कि बता भी रखा है, स्ट्रक्चर भी सिखा दिया, फिर भी देखेंगे। देखिए, टाइम एंड टेंस, टेंस किसे कहते हैं? समय के साथ अवस्था में जो बदलाव ला दें। क्या समय के साथ अवस्था में बदलाव ला देता है, उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे जैसे में है आपका राम ही जब वो है, राम लड़का था, या राम मान लीजिए कि कोई छोटी सी बच्चा जन्म लेता है और समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बड़ा हो जाता है। तो समय के साथ तो उसमें अवस्था में भी बदलाव आ गया, छोटा था धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, तो उसी को बोलते हैं। तो देखिए, राम लड़का था और बाद में जाकर क्या बन गया, राम लड़का है और ही वाज अ टीचर, वह शिक्षक था। कहने का मतलब कि कोई शिक्षक था, कोई लड़का था। तो ये समय के साथ आदमी में बदलाव आ जाता है। पहले हम भी क्या थे, स्टूडेंट थे, अब क्या हो गया, टीचर हो गए। तो समय के साथ बदलाव हो जाता, फ्यूचर में पता नहीं क्या बनेंगे। तो कहने का मतलब कि समय के साथ उसके स्टेट में चेंजिंग आ जाए, इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। देखते हैं नोट में, देखिए नोट्स बहुत जरूरी है। नोट में क्या है, टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई है। देखिए, टेंस शब्द का उत्पत्ति कहाँ, लैटिन शब्द, कहाँ से, लैटिन शब्द से हुई है। और कौन सा वर्ड था, टेम्पस था। और टेम्पस से ही हमारा क्या बन गया, टेंस बन गया, जिसका संबंध सीधा समय से चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं। हमने देखा कि टेंस के तीन भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के तीन भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सबका चार चार ऐसे ही, यानी कि टोटल हम लोग ने देखा था कि 12 टेंस है। तो उसी में से हम पहला टेंस आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों नहीं, हम इसलिए सिर्फ बताकर आगे बढ़ गए क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, टेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखा दिए हैं। इस वजह से हम आप लोग को ज़्यादातर उस पर डिस्कस नहीं करना चाहते। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जैसा कि बताए थे, नाम ही से इंडिफिनिट है, तो इसका इंडिफिनिट वाक्य से यह पता चल जाएगा क्या भाई, कि कोई कार्य की अवस्था दर्शा देता है। किसी क्या हो जाता है, वर्तमान में यह वर्तमान के कार्य अवस्था को दर्शाता है, जो नियमित हो सकते हैं, अनियमित हो सकते हैं, आदत हो सकते हैं, सार्वभौमिक हो सकता है। क्या हो सकता है, सार्वभौमिक सत्य हो सकता है। उसको हम लोग, और निश्चित रूप से क्या हो जाता है, वर्तमान का हिस्सा हो जाता है। वह निश्चित रूप से क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा हो जाता है, वर्तमान। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जो ये बताई वो बात, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है आई गेट अप एट 5 AM। मैं क्या करता हूँ, 5 बजे सुबह उठता हूँ। क्या है, मेरा रूटीन है, रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन है कि डेली जग जाना है तो जग जाना है, तो हो गया रेगुलर रूटीन। तो यही बताया ना कि ये पता क्या चले कि वर्तमान समय में आपका रूटीन के पता चल जाए, यानी कि रेगुलर कार्य हो रहा है। इरेगुलर भी कार्य को हम लोग कहते हैं, उसको भी क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, होली फॉल्स वन अ ईयर। ये क्या है, इरेगुलर है, एकदम से कहने का 5-6 महीना के बाद आता है, डेली थोड़े नहीं आता है। तो इसको भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी में रखते हैं। इरेगुलर रूटीन हो गया कि होली क्या करता है, साल में एक बार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेनबो कॉन्सिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो रेनबो हमारा है वो 7 कलर से मिलकर बना है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसको कोई झुठला सकता है, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य उसी को बोलते हैं जिसको दुनिया में कोई काट नहीं सकता है। जैसे भाई मिल्क इज वाइट, इसको कोई काट सकता है, नहीं काट सकता, दूध उजला होता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, राजू वॉक स्लोली। ये हैबिट है, राजू की हैबिट है कि राजू क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो गीता। ये प्रेजेंट स्टेट या एक्शन है,
प्रेजेंट में क्या है, हम गीता को क्या करते हैं, जानते हैं। और फ्रेंड्स जितना भी लोकोक्तियाँ भी है उसको ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही रखा गया है। इसको भी याद करिएगा कि जितने भी लोकोक्तियाँ हैं, जैसे बोलते हैं वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। ए बैड कारपेंटर क्वाल्स विथ हिज टूल्स, क्या होता है, इसका हिंदी होता है नाच न जाने अगना टेढ़। तो ये क्या है, सब प्रेजेंट में है, क्या लोकोक्तियाँ हैं। और लोकोक्तियाँ जैसे कि बताया, लोकोक्तियाँ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ, वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं, याद करिए, यूनिवर्सल ट्रूथ उसे कहते हैं जो क्या हो, सार्वभौमिक सत्य हो, जिसको कोई काट नहीं सकता। जैसे 7 दिन मिलाकर सप्ताह बन जाते हैं, ये भी कोई काट नहीं सकता, रियलिटी बात है। सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है, तो ये भी कोई नहीं काट सकता है। तो उसी को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों के लिए कुछ ये ट्रिक लाइक हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, और याद रखिएगा, मान लीजिए कि आपको गए एग्जाम हॉल में, आपको हिंदी नहीं याद हुई, सॉरी हिंदी नहीं कर पाए, तो उस वक्त क्या कीजिएगा, तो उसी के लिए हम कुछ आप लोग के लिए लाए हैं। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप हिंदी करना छोड़ दीजिए। आप जितना ज़्यादा हो वर्ब का फॉर्म याद कीजिए, हिंदी करना सीखिए, क्योंकि हिंदी अगर नहीं आता है तो नहीं समझ में आएगा। सिर्फ ट्रिक के भरोसे मत बैठिए, ट्रिक कभी कभी धोखा दे देता है। तो हम आप लोग को पहले भी बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं कि ट्रिक धोखा देती है। ये ट्रिक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होबे करेगा, लेकिन हाँ यथासंभव आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे आप लोगों को लिए, देखते हैं। यदि अंग्रेजी वाक्य में डेली रहे तो क्या हो गया, ये भी कॉमन सेंस है कि डेली एवरी डे, इसमें क्या है, प्रतिदिन, यानी कि रूटीन है, डेली रूटीन है। ऐसे भी बता दिए कि डेली रूटीन वाला प्रेजेंट में जाएगा, या डेली एवरी तो क्या हुआ, रूटीन हुआ, तो इसको भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में। देखिए यहाँ कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लाए हैं, क्या डेली एवरी डे, यानी कि इससे पता चल गया कि क्या हुआ, कोई काम रेगुलरली हो गया। फिर रेगुलरली यानी कि तीनों बात सेम हुआ। फिर ऑफ्टेन प्रायः, इरेगुलर के बात हो गया। ऑलवेज हमेशा, यानी कि ये भी हो गया इरेगुलर। हमेशा मतलब कहे का मतलब कि कल वह हमेशा मेरे घर आता है, कहने का ये मतलब नहीं है कि डेली घर आता है। हमेशा मतलब कि आ जाएगा 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, इसी को हमेशा बोलते हैं। ऑकेजनली मतलब कभी कभार, कभी कभार भी हो गया, इरेगुलर वाला काम हो गया। यूजुअली प्रायः हो गया। हैबिचुअली आदतन हो गया। क्या है भाई, ही स्मोक्स, उसका क्या बन चुकी है आदत, स्मोक करने की, तो आदत वाला भी बताए। या ईच या एवरी के साथ कोई टाइम लगा रहे, जैसे एवरी डे कह सकते हैं, एवरी ईयर बोल सकते हैं, एवरी नाइट बोल सकते हैं, एवरी डे बोल सकते हैं, एवरी मंथ बोल सकते हैं। तो इस तरह का रहे तो एवरी वीक बोल सकते हैं। ये सब अगर रहे अंग्रेजी वाक्य में, तो आप हिंदी बिना किए हुए कि इसका प्रयोग, तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, और इसके साथ प्रयोग कर दीजिएगा। समझ गए फ्रेंड्स। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को भी बताए थे, आप बोलिए कि भर 1 या भर 5, तो याद रखिएगा आई वी ही सॉरी ही सी इट, या कोई एक व्यक्ति के नाम रहे तो उसके साथ भर 5 का प्रयोग कीजिएगा। ही सी इट या कोई एक व्यक्ति के नाम तो भर 5 का, बाकी किसी के साथ करने का मतलब आई हो जाए, वी, यू, दे और बहुवचन हो जाए, इन सब के साथ हम लोग हमेशा और हमेशा भर 1 का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको याद करने की कोशिश की। अंग्रेजी वाक्य में क्या रहेगा, सबसे पहले याद कीजिए कि डेली रूटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेली रूटीन, यानी कि कहने का मतलब डेली हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, प्रतिदिन। एवरी डे हो गया, ये डेली रूटीन में हो गया। फिर क्या, इरेगुलर वाला बोले थे तो ऑकेजनली, कभी कभी। ऑफ्टेन हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, ये क्या हो गया आपका इरेगुलर टाइप का हो गया। फिर इसमें क्या बता, इरेगुलर हैबिचुअली हो गया, आदतन बताने के लिए कर दिया। और
इसमें आदत बता दिए। और आपका क्या हो गया, ईच एवरी लगाकर हम लोग डे मंथ ईयर ये सब करके समझ सकते हैं कि ये क्या टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये आपके कुछ हिट्स है, इसको याद कर लीजिए। अगर याद भी ना हो तो इसका वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए भाई। वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है, अगर वर्ड मीनिंग नहीं रहेगा तो हिंदी नहीं होगा, और हिंदी नहीं होगा तो समझ जाइएगा कि अगर जब तक उसका हिंदी नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर आप धोखा खाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हिंदी जरूर करें, समझें। बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आसान से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत होगा, धीरे धीरे आपकी लोड बढ़ते जाएगी। इसलिए वर्ड मीनिंग से फैमिलियर हुई, अगर फैमिलियर नहीं होते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। सो फ्रेंड्स, क्या बोले कि वाक ये इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा, कोई कार्य की अवस्था दर्शा देगा कि कार्य कैसे हो रहा है, रेगुलर हो रहा है बेस पर हो रहा है कि इरेगुलर बेस पर हो रहा है, कि आदत से हो रही है या सार्वभौमिक सत्य है, उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। रेगुलर जैसे में रेगुलरली में क्या हो गया, हैबिचु, ये आप क्या बता सकते हैं, तो बता सकते हैं एवरीडे बता सकते हैं, डेली बता सकते हैं, ऑलवेज बता सकते हैं। इसके बाद और बता सकते, ओकेजनली बोल सकते हैं, ऑफ्टन बोल सकते हैं, ऑलवेज बोल सकते हैं, नेवर बोल सकते हैं, हार्डली बोल सकते हैं, स्कार्सली बोल सकते हैं, बेयरली बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए बहुत है, समझ गए फ्रेंड्स। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई अलग से नहीं आया, उसी को जो ये बात बोले हैं ना, इसी में से इसको इंग्लिश करके इसको निकाल लिए हैं। समझ गए फ्रेंड्स। तो देखिए, टेन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन वर्ड टेम्पस से हुई थी। कल हम दो तीन बात बताए थे, उसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। आप बताइए, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का क्या रूप लगता है, जल्दी से बताइए। किसी भी प्रीपोजिशन का के साथ वर्ब का कैमा रूप लगता है, तो बोलिएगा कि वर्ब का चौथा रूप लगता है। टू के बाद कैमा रूप लेता है, तो वर्ब का चौथा, वर्ब वन लेता है। और बात करें कि वर्ब थ्री को क्या कहते हैं, तो परफेक्ट टेंस कहते हैं। वर्ब फोर को तो कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्ब वन या वर्ब फाइव को तो इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वर्ब टू को तो पास्ट टेंस कहते हैं। ये सब एकदम से डेली बेस पर बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते बोलते ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। फिर हम रिलेशन बताए थे कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के रिलेशन किससे होगा, तो फ्यूचर से होगा। पास्ट के रिलेशन पास्ट से, यानी कि पहला वाक्य पास्ट में रहेगा तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य भी आपको पास्ट में ही मिलेगी। अगर पहला वाक्य प्रेजेंट में होगा तो निश्चित रूप से दूसरा वाक्य फ्यूचर में मिलेगी। अगर तीसरा वाक्य प्रेजेंट में होगा तो फिर प्रेजेंट में भी हो सकती है प्रेजेंट का रिलेशन प्रेजेंट से। तो ये था आपकी ओवरऑल। कल हम इस पर एग्जाम्पल लेंगे। कल आप लोगों को कंटिन्यूअस थोड़ा सा बताना है, कंटिन्यूअस कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, तो कंटिन्यूअस कल बताकर आप लोगों के लिए हम एग्जाम्पल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस पर कल 10-15 एग्जाम्पल आप लोगों को लाएंगे कि हाँ देखिए कि कैसे हम लोग इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, डेली, ऑफ्टर, ये ऑकेजनली, यूजुअली, रेगुलरली, हैबिचुअली, एवरीडे, डेली, ईच एवरी टाइम, ये सब की सहायता से हम लोग आसानी से टेंस को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बना सकते हैं। बहुत ही बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा। और जो जितना हम ये आपको याद करवाते जा रहे हैं वो याद करते जाइए, तभी आसान होगा। और हाँ फ्रेंड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वर्ब के फॉर्म याद करना अभी से ही रेडी कर दीजिए, रेडी हो जाइए। वर्ब का फॉर्म डेली याद करना है, डेली याद करना है। तो आज से हम लोग को हो गया टाइम एंड टेंस स्टार्ट। अबरी बार क्या करना है, 90 पार। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 12th और 10th का एक ही नारा उन लोग को होना चाहिए, अबरी बार 90 प्लस पार, यानी कि 90 प्लस सबको लाना है एकदम। आप लोगों को हम क्रैश कोर्स लाए हैं, और जितना जल्दी, यानी कि आप लोग को 4-5 मंथ है, 4 मंथ में आप लोगों को क्या हो जाएगी, पूरी ग्रामर खत्म कर देगी, कर देंगे आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, एकदम से रेडी हो जाइए, जग जाइए, और जग कर प्रतिदिन याद कीजिए। अब सोइएगा तो जिंदगी भर रोइएगा। समझ गए फ्रेंड्स। तो आप याद कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, कंटिन्यूअस खत्म कर देंगे और एग्जाम्पल भी
लाएंगे इसी के साथ साथ। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।